ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 इज, क्वेश्चन नंबर 1 है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13। हम देखते हैं -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, +13, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, किस सीक्वेंस का, 436, 538, 483, 836 इज। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम सबसे पहले जो है वो सबसे छोटी वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले रखी जाएगी 436, फिर 483, देन 538, फिर 836। हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जो है वो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 यहाँ पे है, तो ये आपने नंबर जो है वो कैंसिल कर देने और बाकी इन नंबर्स के बाद आपने क्या लगा देना, 0। तो 5000 जो है वो प्लेस वैल्यू है किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 4 है द एलसीएम ऑफ 24 एंड 48। तो ये मैंने फैक्टर्स लिए किसके, 24 के, ये मैंने फैक्टर्स लिए 48 के। तो आप देख सकते हैं 2 और 2 ये कॉमन, एक और ये 2 और ये 2, दो 2 कॉमन, देन ये 3 और ये 3, ये 2 3 कॉमन एंड देन ये 3 और ये 3। तो हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आपका कितना आएगा, 48, 24, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 5 है द सोल्यूशन ऑफ 70 प्लस 10 प्लस 20 -2, 8 - 2 क्या होता है आपके पास, 6। तो देन जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 6 आर 12, तो 10 प्लस 20 कितना होता है, 30 - 12। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसकी जगह 18, और 70 और 18 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ए 88। क्वेश्चन नंबर 6 है ए सेट है आपके पास, उसके एलिमेंट हैं 1 2 5 8। बी सेट है, उसके एलिमेंट हैं 1 एंड 3। तो आपने क्या करना है, इनका यूनियन लेना है। तो यूनियन में तमाम एलिमेंट लिखे जाते हैं 1 2 3 5 8। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 7 है द सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय। तो होल नंबर को हम जो है वो W से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इंक्रीज 120 इन द रेशो ऑफ 12:10। तो इसका फार्मूला क्या है, आप करेंगे 12/10 मल्टीप्लाई बाय 120। तो ये 12/10 होगा और मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 120। तो आप ये 0 और ये 0 कैंसल, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, डी 144। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ 16 men dig a well in 8 days। तो 16 men जो हैं वो 8 डेज में एक गड्ढा खोदते हैं, देन हाउ मैनी मेंस विल डिग द सेम वेल इन 4 डेज। तो डिग द सेम वेल इन 4 डेज मतलब कि अगर 8 डेज के अंदर 64 मेंस हैं तो कॉमन सेंस ये कहती है कि 4 डेज के अंदर जो है वही सेम डिग जो है वो 32 मेंस जो है वो गड्ढा खोदेंगे 32 मेंस। तो इसका एक तरीकाकार होता है कि आपने मेन जो है वो फाइंड करने हैं, तो वो आप इधर रख देंगे मेन और डेज आप इधर रख देंगे डी। तो मेन जो है वो कितने थे, 16 मेंस, और जो है वो यहाँ पे डेज कितने थे, 8। अब आपने मेंस फाइंड करने हैं और डेज कितने आपके पास, 4 सेकंड कंडीशन के अंदर। तो ये जो है वो आप एरो का साइन ऐसे लगा देते हैं, तो आप देखते हैं 16 मेंस जो है वो कितने डेज में जो है वो गड्ढा खोदते हैं, वो 8 डेज में। तो अब डेज जो है वो क्या हो गए हैं, वो कम हो गए हैं। तो अगर डिक्रीज हो गए हैं, डेज डिक्रीज हो गए हैं 4 डेज, तो जाहिर सी बात है कि अगर 8 डेज में गड्ढा खोदा जाता है 16 मजदूरों की मदद से, मैन की मदद से, तो डेज कम हो गए हैं और वही गड्ढा हमने खोदना है, तो हमें जो है वो मैन बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये आपके पास जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो आप ऐसे करेंगे x/16 इधर करेंगे और इधर जो है 8/4 करेंगे।
तो 4 1s आर 4, 4 2s आर 8 और ये 16 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर, कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास 4000 और सेलिंग प्राइस आपके पास क्या है 5000 एंड 160 रिस्पेक्टिवली, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, तो आपने जो है वो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देनी है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1160 रुपीज जो है ये आपका क्या है प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज 144 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड विल बी, अगर स्क्वायर है तो इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, तो आपकी लेंथ जो है वो वन साइड फाउंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस 2, तो आपने थर्ड टर्म बतानी है, तो A3 आपने फाइंड करना है, 8n की जगह पे हमने क्या रखना है 3 प्लस 2, तो 8 सीरीज आर 24 प्लस 2, आंसर क्या आएगा आपका 26। क्वेश्चन नंबर 13 है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 32 29 26, इससे नेक्स्ट टर्म आपने जो है वो बतानी है, तो 32 में से 3 माइनस करेंगे तो 29 आएगा, 29 में से 3 माइनस करेंगे तो 26 आएगा, जब 26 में से हम -3 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा नेक्स्ट टर्म का 23। क्वेश्चन नंबर 14 है, सम ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एंड माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं, 9x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, तो 9 में से -2 आप करेंगे तो 7x स्क्वायर आपके पास आएगा। देन जो है ये दोनों जो है ये लाइक टर्म्स हैं, तो -3x एंड प्लस 5x, तो प्लस माइनस 5 में से 3 जाएं तो 2 जो है, और बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है तो +2, तो ये आपके पास आंसर है ये वाला, क्योंकि इधर जो है वो क्या है आंसर -2। नेक्स्ट भी अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो कर लें, +5 -8, तो आंसर क्या आएगा आपके पास -3। क्वेश्चन नंबर 15 है, द अनलाइक टर्म्स आर, अगर आप देखें ये x की 3 ये x की 3 लाइक टर्म्स, ये x स्क्वायर दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये x और ये x दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये x है और ये x की पावर 3 है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x स्क्वायर y प्लस 20xz, तो ये हमने जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो आप क्या करेंगे 4 और 20, अगर आप देखें ये कांस्टेंट्स हैं तो 4 कॉमन आता है, एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो जो छोटा क्वेश्चन नंबर 16 है, द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x स्क्वायर वाई प्लस 20xz इज, तो 4 और 20 कांस्टेंट्स हैं, तो दोनों में से 4 जो है वो फैक्टर बाहर कॉमन फैक्टर आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन फैक्टर आएगा, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए 4x कॉमन आएगा, तो इधर xy है, इधर 4x स्क्वायर है, इधर 4xyz है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्रोडक्ट ऑफ -3x स्क्वायर एंड 7x3, तो जब आप माइनस और प्लस तो आंसर आएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 और 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, 2 + 3 क्या आएगा x की पावर 5, तो आंसर क्या आएगा -21 x की पावर 5। क्वेश्चन नंबर है 18, द सोल्यूशन ऑफ 2x + 3 इज इक्वल टू 11, तो इसका जब हम सोल्यूशन करते हैं तो +3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 11 - 3 एंड 2x इज इक्वल टू 11 - 3, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, एंड ये 2 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो x इज इक्वल टू आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 19 है, द लीनियर इक्वेशन ऑफ द स्टेटमेंट द प्राइस ऑफ अ पेन एंड 2 बुक्स इज 150, तो प्राइस ऑफ अ पेन क्या है, एक पेन जो है उसकी प्राइस को आप x लेट कर लें और बुक की प्राइस को आप y लेट कर लें,
तो एक पेन है तो x और 2 बुक्स हैं तो 2y इज इक्वल टू क्या होगा 150। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है सी, यानी एक पेन था, एक पेन है तो इसलिए x के साथ एक आएगा, 2 बुक्स हैं तो y के साथ क्या आएगा 2y इज इक्वल टू क्या है वो 150 के इक्वल है इनकी प्राइस एक पेन और 2 बुक्स की। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपके पास एक पॉइंट दिया गया है 0 1 जो कि लाई करता है इन क्वाड्रेंट 1, क्योंकि x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। अगर दोनों जो हैं वो पॉजिटिव हों तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है मिनट्स इन 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो ये 30 मिनट्स हैं और 5 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, तो आप 5 को जो है वो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 मिनट होगा, और 30 मिनट ये वाले अगर उसमें ऐड होंगे तो 330 मिनट आपका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है मीटर्स इन 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23 है इफ अ साइक्लिस्ट कवर्स 30 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स देन इट्स एवरेज स्पीड विल बी। तो स्पीड, एवरेज स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 1.5। हम 30 किलोमीटर को 1.5 और से जो है वो डिवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं कि हर ऑप्शंस का आंसर किलोमीटर पर आवर में है, तो इसलिए किलोमीटर ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे और के साथ जो कि है हमारे पास 1.5 और किलोमीटर हमारे पास क्या है 30। तो ये है 30 डिवाइडेड बाय 1.5। तो जैसे ही हम 30 डिवाइडेड बाय 1.5 का हम डेसिमल खत्म करते हैं तो नीचे 10 आएगा। तो नेक्स्ट जब आप 30 मल्टीप्लाई बाय 10/50 हो जाएगा, जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई पे चेंज होता है तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। तो 15 1s are 15 एंड 50s 2s are 30 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास आंसर कितना आएगा 20। तो 20 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या है एवरेज स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 24 है जिसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। मैंने साथ कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। इफ द रेडियस जो है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है, यानी r इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर जो है वो आपके पास क्या है 11 सेंटीमीटर है। तो हाइट आपके पास क्या है 11 सेंटीमीटर। हमने जो है वो फाइंड क्या करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की कीमत होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, आर आपके पास है 5, उसका स्क्वायर लेंगे मल्टीप्लाई बाय एच, एच आपके पास कितना है 11। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, देन हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ 11 के साथ, तो आपके पास आंसर आता है, आप गौर करें 863.5। तो ये आपके पास जो है वो क्या है आपका आंसर है सी, जो कि सेंटीमीटर क्यूब में हमेशा वॉल्यूम आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर देन इट्स सर्कमफेरेंस विल बी। तो सर्कमफेरेंस सी का फार्मूला होता है 2 पाई आर, और आपके पास आर क्या है 12। तो हम जो है वो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 2 वैसे ही, एंड पाई की कीमत 3.14 और आर की कीमत हमारे पास है 12। हम कैलकुलेटर पे वैसे ही फाइंड करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपके पास आंसर आता है 75.36। क्या आंसर आता है 75.36। तो ये 6 जो है वो राउंड ऑफ जब इस 3 को करेगा, तो क्योंकि ये आपका जो है वो 5 या 5 से बड़ा हो तो ये जो है एक ऐड हो जाता है इस नंबर में, 3 में एक ऐड होगा, तो आपके पास आंसर बनेगा 75.4 सेंटीमीटर। 26 क्वेश्चन है आपके पास द वैल्यू ऑफ एंगल x इन द गिवन फिगर इज। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसलिए हम 180 में से अगर ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दें 40 डिग्री एंड -103 डिग्री, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 32
डिग्री। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो चौकोर होती है जिसकी जो है वो 4 साइडें और 4 एंगल्स होते हैं, तो इंटीरियर एंगल्स का सम उसका क्या होता है, वो 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द गिवन पॉलीगोन। ये आपके पास जो गिवन पॉलीगोन है ये कन्वेक्स पॉलीगोन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन की 6 साइड होती हैं और उसकी रोटेशनल सिमेट्री भी क्या होती है, वो 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डेटा इज। तो डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। और हमारे पास एक और डाटा होता है कंटिन्यूस डाटा, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो आप देखें आपका करेक्ट ऑप्शन ए है, क्योंकि हम नंबर ऑफ बुक्स को जो है वो काउंट कर सकते हैं। वेट ऑफ स्टूडेंट ये मेजर होता है। एरिया ऑफ रूम की भी पैमाइश होती है, मेजर होता है। स्पीड ऑफ कार की भी जो है वो मेजरमेंट होती है, ये भी जो है वो पैमाइश की जाती है इसकी। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, द मीन ऑफ द डाटा 4, 5, 6, 4 एंड 6। तो मीन क्या होता है कि 4 + 5 + 6 + 4 + 6, इनको आप ऐड करके कितने जो है वो नंबर ऑफ डाटा है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 के साथ आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपके पास आंसर आता है ऊपर इनको ऐड करने से 25/5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 इन रोलिंग अ डाइस। तो एन ऑफ एस क्या है आपके पास 6। तो 3 ना आने का चांस, अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो वो 5/6 है। 3 ना आए तो बाकी ना आने का चांस 5 है, तो 5/6। जैसा कि आपको एक कंप्लीमेंट का तरीका बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए 1/6 होगा, तो यहाँ पे 1/6। तो देन 6, 6 - 1, 6 - 1, तो यहाँ पे 5/6। देन भी आपका क्या आंसर आएगा, 5/6। सब्जेक्टिव पार्ट इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम सॉल्व करते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये आपके पास जो है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो हम जो है वो इसको वेरीफाई करते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो ये जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ये जो डिनोमिनेटर है 3 और 5, इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो आप देखते हैं कि 15 आंसर आएगा यहाँ पे। तो हमने जो है जब एलसीएम लिया तो 3 × 5 15 आएगा। तो 15 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 5। तो 5 को हम जो है वो मल्टीप्लाई करते होते हैं 4 के साथ। तो 5 4 20 प्लस 5 के साथ जब 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 15। और ये जो है 3 जो है जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 6 आएगा। देन जो है वो 20 प्लस 6 जो है वो आपके पास 26/15 प्लस 5/7। देन जो है वो आप 15 और 7 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 105 आएगा। तो ये 7 पे जाएगा। जब आप 105 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 7 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और 7 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 26 के साथ तो आंसर आ जाएगा आपके पास 182। जब आप 105 को जो है वो 7 पे डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। और जब 15 आंसर आता है तो 15 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। तो ऐसे ही 182 प्लस 75 257/105 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, क्या, आपकी लेफ्ट हैंड साइड का। ऐसे ही आप राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो ये आपके पास सोल्यूशन है उसका। 7 और 5 का लिया एलसीएम। 35 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, आंसर आएगा 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 14। फिर 35 को डिवाइड करेंगे 7 से, आंसर आएगा 5। तो 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25। तो 14 प्लस 25 होगा 39/35। 35 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 105। तो 105 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है आपके पास 35। 35 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास
140। तो जब हम 35 से डिवाइड करते हैं 105 को तो आंसर आता है आपके पास 3। तो 3 को हम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 39 के साथ, तो आंसर आता है 170। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 257/105। तो ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है और ये आपके पास सेट सी है। तो आपने सी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू खाली सेट जो है ये प्रूव करना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जो है वो सी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो सी का कंप्लीमेंट होगा u माइनस सी के। तो u आपके पास ये सेट है तो हम जो है वो ये सेट यहाँ पे लिख देंगे। दरमियान में माइनस एंड देन c है सेट तो हम जो है वो c यहाँ पे लिख देंगे 1 3 5 7 एंड 9। तो जब हम इनको जो है वो 1 3 5 7 9 को नहीं लिखेंगे पीछे क्या बच जाएगा 2 4 6 8 10 क्योंकि डिफरेंस ले रहे हैं। तो अब हमने c का कंप्लीमेंट जो था ये है आपके पास 2 4 6 8 एंड 10। अब हमने सी और इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट लेना। जब सी है ये आपके पास 1 3 5 7 और 9 और सी का कंप्लीमेंट है 2 4 6 8 10। तो ये है आपके पास वो। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। तो हेंस प्रूव हो गया आपका सी इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट है कि असलम सेव्ड रेस 1 लाख for 1 year in his account, find the amount of zakat he has to pay। तो ये आप देख सकते हैं कि सेविंग अमाउंट जो है वो उसके पास क्या है, वो ये है आपके पास। एंड रेट ऑफ ज़कात क्या है 2.5% है। तो अमाउंट ऑफ ज़कात क्या होगी, रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाई बाय सेविंग अमाउंट। तो अमाउंट ऑफ ज़कात होगी 2.5 ओवर आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास क्या है लाख है। तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25,000। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है ये एक जनरल टर्म या nth टर्म दी गई है। तो आपने 26th टर्म फाइंड करनी है। मतलब n को आपने क्या पुट कर देना है 26। तो ये n है इसकी जगह पे आप 26 पुट करेंगे और ये n है इसकी जगह पे आप 26 पुट करेंगे। तो ये 26 इज इक्वल टू 7 26 माइनस 11। 7 और 26 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 182 माइनस 11 आपके पास आंसर आ जाएगा 171। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 की फैक्टराइजेशन करनी है या तजज़ी करें। तो आपने जो है वो ए स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू क्या आता है 21। अब दो ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 21 आए और उन दोनों को ऐड करने से आंसर क्या आना चाहिए, ये मिडिल टर्म आनी चाहिए, मतलब -10 आना चाहिए। तो अब जो है वो आप देख सकते हैं इधर कौन से दो नंबर होंगे, वो दोनों सेम होने चाहिए। अब हम जो है 21 आंसर आया था इसको आप नोट करें। तो हम जो है वो 21 के फैक्टर्स लेंगे। तो आपने जो है वो क्लास 6 का फर्स्ट क्वेश्चन ही यही था, फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 21 देन जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बनते। 1 3 एंड 7 और 21 ये 4 फैक्टर्स हैं। तो इनमें से कोई जो है वो आपका आंसर होगा। तो ये है 3 और 7। 3 और 7 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 21 और जब -3 और -7 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है -10। तो हम यहाँ पे भी माइनस और माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो देन 3 और 7 क्या हो जाएगा 21। तो आपका जो आंसर है वो -3 एंड -7 है। तो इसलिए -7 उसने पहले लिखा और -3 बाद में। इन दोनों में से उसने जो है वो a कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा a-7। इन दोनों में से उसने जो है वो -3 कॉमन लिया इसलिए साइन भी चेंज हुए और अंदर क्या बच गया a-7। तो एक दफ़ा हम लिखेंगे a-7 और एक दफ़ा हम a-3 लिख देंगे। सोल्व है आपके पास, ये आपके पास है क्या 4 को अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है। तो +1 इज इक्वल टू 6 - 3 इंटू x + 5। तो जब आप देखते हैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 4x - 12 हो जाएगा। +1 वैसे ही +6 -3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस की वजह से साइन भी चेंज होंगे और 3 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो ये -3x और माइनस प्लस -15 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -11 -12 +1 -11 और ये +6 और -15 क्या होगा सॉल्व होके -9। तो x वाली टर्म एक साइड पे कर लेंगे, ये -3x इधर आके क्या हो जाएगा +3x और -11 उधर जाके क्या हो जाएगा +11। 4x + 3x जो है वो क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 2
एंड देन x इज इक्वल टू 2/7। तो ये आपके पास क्या है, आपका एग्जैक्ट आंसर है। x की वैल्यू फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 36, अ हॉर्स कवर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, यानी पहले घंटे में जो है वो कितना किलोमीटर फासला तय होता है 16, नेक्स्ट आवर में जो है वो 12 किलोमीटर। तो नेक्स्ट आवर में कितना 12, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 16 प्लस 12 28 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड आपने जो है वो फाइंड करनी है, उसका फार्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम। टोटल टाइम जो है वो 2 आवर्स है, क्योंकि फर्स्ट और 1 इधर और नेक्स्ट और, तो ये हो गए 1 + 1 2, तो 2 जो है वो नीचे आ जाएगा और 28 जो है वो आपका टोटल डिस्टेंस है, तो 28/2 जो है वो 14 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपने जो है वो एक ट्राइंगल ड्रा करनी है। तो ये जो है वो आपके पास एक्स वाई एक लाइन है, तो आपने ऐसे एक्स वाई एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है 5 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट आपने 65 डिग्री का एंगल ड्रा करना है एट पॉइंट वाई पे। तो इधर आपने जो है वो 65 डिग्री का जो है वो एंगल ड्रा कर लेना है 65 डिग्री का। देन जो है वो आपने क्या करना है 6 सेंटीमीटर की आपने एक आर्क लगानी है वाई पे। यहाँ पे आपने नीडल रख के प्रकार की और यहाँ से ऐसे लगा देनी है एक आर्क। तो इन दोनों को आपने क्या कर देना, फिर मिला देना, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये एक्स वाई जो है कितना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आपने जो है वो इसको लेबल करना और इसको आपने जी का नाम देना, इस पॉइंट को आपने जी का नाम देना। क्वेश्चन नंबर 37 है, फाइंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 8 नंबर ऑफ साइड्स। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है 360 डिग्री ओवर एन। एन आपके पास कितना है 8, तो 8 नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो n इज इक्वल टू 8 है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 8। तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो आपने जो है वो रंस की औसत मालूम करनी है, यानी मीन फाइंड करना है आपने। तो ये आपके पास डाटा दिया गया, इसका आपने क्या फाइंड करना है मीन। मीन जो होता है वो सम ऑफ ऑल डाटा, यानी इनको आप क्या कर लेंगे सम कर लेंगे, इस डाटे को सबको आपने सम कर लेना ओवर टोटल नंबर ऑफ डाटा होता है वो लिखना होता है, तो वो 9 है आपके पास। तो आप जब इन सब को ऐड कर लेंगे और 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा।